नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनएएस सर्वे के बारे में, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ये सर्वे हाल ही में इसकी रिपोर्ट आई है 2021 की। ये कैसे असेस करता है कि क्या स्कूली बच्चों ने सीखा है और इसकी क्या रिपोर्ट्स रही हैं, क्या इसमें पता लगा हमें, वो हम जानेंगे। एनएएस की बात करूं तो एक पीरियोडिक एक्सरसाइज है, पीरियोडिक सर्वे होता है जो ब्रॉडली ऑल्टरनेट ईयर्स में कंडक्ट किया जाता है। क्या जांचने के लिए देश की शिक्षा की स्थिति, स्कूल एजुकेशन सिस्टम की स्थिति क्या है, इसके बारे में ये सर्वे होता है। अगर इस सर्वे की मैं बात करूं तो ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है, कैरिड आउट बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा ही किया जाता है, उसके एम्बिट में आता है। इस सर्वे में 2017 से लेके 21 के बीच का ये सर्वे रहा। शिक्षा मंत्रालय को ये पता लगा, या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसने ये रिपोर्ट जारी की और बताया कि लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल, बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल मतलब पढ़ने की, लिखने की और बेसिक गणित करने की जो स्किल्स हैं स्कूली बच्चों में भारत में, वो काफी ज्यादा वर्स हो गई हैं, मतलब वो डेट्रिएट हुई हैं कंसिडरेबली अक्रॉस सब्जेक्ट्स एंड दी ग्रेड्स, मतलब अलग अलग विषयों में और क्लासेस में। इसका जो आउटकम है नेशनल अचीवमेंट सर्वे का, इसके लेटेस्ट एडिशन में हमें यह ध्यान में जरूर रखना है कि जो हम कह रहे हैं ना कि दिस हैज वर्सेंड, ये डेट्रिएट जो हुई है, इसमें हमें इस बात का संज्ञान लेना होगा कि इस बार का जो सर्वे है वो कंडक्ट किया गया इन द शैडो ऑफ प्रोलॉन्ग क्लोजर ऑफ द स्कूल्स। स्कूल काफी लंबे समय तक कोविड-19 पेंडेमिक के चलते बंद रहे, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक जो शिक्षा का जो एक माध्यम है, या ऑनलाइन एजुकेशन हुई उस समय, बहुत सारे बच्चों के पास शायद गैजेट्स अवेलेबल नहीं थे, ऐसी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली उस समय पर। उन सभी चीजों का संज्ञान लेते हुए कोशिश ये की गई है सर्वे के माध्यम से कि एक गाइड की तरह काम करे, ताकि जो भी अथॉरिटीज हैं पूरे देश भर में जो शिक्षा के स्तर में काम करती हैं, सरकारी जो भी अथॉरिटीज हैं, वो इस लर्निंग गैप को खत्म करने का प्रयास करें अलग अलग लेवल पर, स्पेशली इन दी क्लासेस 3, 5, 8 एंड 10, तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा में विशेषकर। इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मुझे 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप मेरी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों, विद द कोड एनडी लाइव 10। ये सेशंस बिल्कुल फ्री सेशंस होते हैं। अब आप क्यों जुड़े अनअकैडमी से, इसका क्वेश्चन का आंसर ये है कि वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स आपको मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज योर कोर्सेज आपको मिल जाता है, अनलिमिटेड व्यू ऑन लेक्चर्स, रिकॉर्डेड और लाइव सेशंस आप मल्टीपल टाइम्स कितनी भी बार देख सकते हैं, कोई उसमें रोक टोक नहीं है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, डेली आंसर राइटिंग, लाइव मेंटोरशिप, एंड टू एंड प्रिपरेशन और प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स भी आपको मिलते हैं। साथ ही द रिजल्ट विच स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। प्राइस हाइक होने वाला है 8 जून से 16,000 तक आप बचा सकते हैं। अभी सब्सक्राइब कीजिए विद द कोड एनडी लाइव 10। नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट द सर्वे हैज रिपोर्टेड, उसमें क्या रिपोर्ट आई है सर्वे की, सबसे पहले जानते हैं इस सर्वे के बारे में। इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। एनएएस, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ये एक नेशनली रिप्रेजेंटेटिव लार्ज स्केल सर्वे है। पूरे मतलब भारत के पूरे स्टेट्स में, हर डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट किया जाता है। तो ये पैन इंडिया सर्वे की तरह कह सकते हैं, जो बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन इस सर्वे में एज अ सैंपल लिया जाता है। स्टूडेंट लर्निंग अंडरटेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, उनका शिक्षा का स्तर क्या है, सीखने की उनकी क्षमता कितनी है, सबका ये संज्ञान लेता है। ये एक सिस्टम लेवल रिफ्लेक्शन देता है ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ स्कूल एजुकेशन। हमारी जो शिक्षा है वो कितनी इफेक्टिव है, उसके बारे में सही तरीके से हमें बताता है ये। साथ ही इसकी फाइंडिंग्स जो है वो हमें हेल्प करती हैं टू कंपेयर द परफॉर्मेंस अक्रॉस स्पेक्ट्रम एंड अक्रॉस पॉपुलेशन, मतलब गांव में बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स कैसा है, शहरों में कैसा पढ़ रहे हैं। एक कंपैरेटिव एनालिसिस यहाँ हो जाता है कि किस तरह के शिक्षक संस्थानों में ज्यादा अच्छी रिस्पॉन्स बच्चों का आया है लर्निंग में, कहाँ पे थोड़ा कम है, एटसेट्रा, ये सब बताता है। जिससे कि हमें प्रॉब्लम पता लग गई ना,
तो हम एक्चुअली इंप्रूवमेंट करने के लिए सही डायरेक्शन में मूव कर सके, काम कर सके। साथ में एनएएस की जो फाइंडिंग्स हैं वो हेल्प करती हैं हमें डायग्नोस करने में लर्निंग गैप्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग जगहों पे कैसे शिक्षक संस्थान हैं, कैसे वहां पे पढ़ाया जा रहा है, उसको डायग्नोस करने में हेल्प करता है वो लर्निंग गैप। कहीं पर बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं पर अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, उस गैप के कारण क्या है, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करने में। और साथ में जब गैप आइडेंटिफाई किया जाएगा तो इंटरवेंशन होगा टू इंप्रूव द थिंग्स, द कंडीशंस, जो भी हमें आवश्यकता है अपनी एजुकेशन पॉलिसी में बेहतर करने की, हमारी टीचिंग प्रैक्टिसेस कैसे इंप्रूव की जाएं और कैसे बच्चों को सही तरीके से सिखाया जाए, इन सभी चीजों के बारे में फिर इंटरवीन किया जाता है बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। नाउ ये सर्वे कब से चला आ रहा है, कब इसकी शुरुआत हुई? तो पहला एडिशन जो था एनएएस का दैट वाज इन 2001। शुरुआत में इस सर्वे को कहा गया, माना गया कि सर्वे एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होगा, किसका? हमारे एनसीईआरटी का, ठीक है। बाद में इसको सर्व शिक्षा अभियान के एम्बिट में ला दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य क्या है? यूईई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। किसके माध्यम से? जो हमने राइट टू एजुकेशन दिया है, विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आर्टिकल 21A के अंडर इसको पूरी तरह से फलीभूत करना या इसको एक्चुअली इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, फंडामेंटल राइट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये। इसी के साथ साथ कुछ समय बाद अब ये पूरी तरह से समग्र शिक्षा अभियान का हिस्सा बन चुका है। तो स्टार्टेड इन 2001 एनसीईआरटी, फिर ये सर्व शिक्षा अभियान का हिस्सा बना और अब ये समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कंडक्ट किया जाता है। स्ट्रक्चर क्या होता है सर्वे का? जैसा कि हमने शुरुआत में देखा कि देयर आर 4 क्लासेस, 3rd स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड, जहां पे ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है। तो कैसे कंडक्ट किया जाता है? जैसे कि 2001 से 2015 तक, 2001 से जब ये शुरू हुआ तब से लेके 2015 तक इस सर्वे ने कवर किया स्टूडेंट्स को साल दर साल, हर साल एक ग्रेड को कवर किया। जैसे क्लास 3 को कवर किया 2003 में, 7 में, 12 में, 15 में। इन सालों में केवल कक्षा 3 के बच्चों का ये सर्वे किया गया। फिर क्लास 5 के स्टूडेंट का सर्वे किया गया 2001 में, 2003 से पहले 2001 में, है ना। तो आप ये देख रहे हैं ना कैसे हो रहा है ये, 1 में, 5 में, 9 में, 14 में। 2008 के बच्चों का सर्वे हुआ 2002 में, 7, 10, 15 और 2010 के क्लास 10th के बच्चों का हुआ 2015 और 2018 में कवर किया गया इन बच्चों को। ये इसका स्ट्रक्चर हुआ करता था। नाउ द स्ट्रक्चर हैज चेंज्ड। जो करंट स्ट्रक्चर है इस सर्वे का, उसके अनुसार 2017-18 में इसको पूरी तरह से रीडिजाइन किया गया और पहली बार सभी 4 ग्रेड्स यानी कि तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं के बच्चों को एक ही साथ कवर किया गया सर्वे के लिए, अलग अलग समय पर नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इंस्टेड ऑफ स्टेट्स, पहले ये केवल राज्य संबंधित होता था, राज्य से सैंपल लिया जाता था, अब इसको और ज्यादा बारीकी से देखा जाएगा। मतलब अब डिस्ट्रिक्ट को इसकी यूनिट बना दिया गया। पहले ये स्टेट वाइज है, अब इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज यूनिट बना दिया गया। तो मतलब क्या हुआ कि इससे हमें एक बड़ा सैंपल साइज मिलेगा। मतलब जो रीच है, जो इसकी इफेक्टिवनेस होगी, जो इसका एक्चुअल में जो मोटिव है हमारा कि जाने हम कि शिक्षा का स्तर क्या है देश में, या बच्चे कितना सीख रहे हैं, कहाँ सीख रहे हैं, कहाँ बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो सैंपल साइज बढ़ा दिया, डिस्ट्रिक्ट को यूनिट बना दिया, ठीक है। दिस इज द करंट स्ट्रक्चर। अब ये एग्जैक्टली असेस करता क्या है, इस सर्वे का असेसमेंट है क्या? देखिए 2015-16 तक ये सर्वे बच्चों की कॉम्पिटेंसी को असेस करता था, कितने कॉम्पिटेंट हैं बच्चे, बेस्ड ऑन दी कोर करिकुलम, जो उनका बेसिक स्कूली करिकुलम होता था ना, जो भी राज्यों में या यूटीज में फॉलो होता था, मतलब वहां पे उनकी कॉम्पिटेंसी, जो किताबें हैं उसके अनुसार, ठीक है। 17-18 में इसका जो फोकस था वो शिफ्ट हुआ और टूवर्ड टू मैपिंग द प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग आउटकम्स, कितना बच्चे सीख रहे हैं, कितना ज्यादा से ज्यादा बच्चा किताबों से बाहर जाकर भी सीख पा रहा है, ठीक है, एज लिस्टेड अंडर द राइट टू एजुकेशन रूल्स, जिनको अमेंड भी किया गया 2017 में। इस सर्वे में जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली ये असेस करते हैं कि क्या बच्चा ठीक से पढ़ पा रहा है, कैन रीड, कैरी आउट सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, है ना,
दैट रिक्वायर इन डेली लाइफ, मतलब बेसिक चीजों का एनालिसिस यहाँ पर किया जाता है, उससे संबंधित क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर डिफिकल्टी और कॉम्प्लेक्सिटी लेवल की बात करें तो जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता रहेगा, तीसरी से पांचवी, पांचवी से आठवीं, वैसे वैसे जो क्वेश्चंस का लेवल है या डिफिकल्टी है वो कॉम्प्लेक्सिटी डिफिकल्टी बढ़ती रहेगी। इसके साथ साथ हायर क्लासेस जो हैं वहां पर जो सर्वे किया गया, स्पेशली 8वीं और 10वीं के बच्चों का जो सर्वे किया जाता है, उसमें ना केवल उनकी शिक्षा, करिकुलम या जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ पे एसेस किया जाता है उनकी जो नॉलेज है जो उन बच्चों ने ली है, स्पेशली इन द एरियाज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के संबंध में उनकी कितनी जानकारी है, उनको कितनी नॉलेज है, इसको भी एसेस यहाँ पर किया जाता है ना। 2021 का जो सर्वे है उसने क्या दिखाया हमें, व्हाट डज NAS 2021 शो। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, 17 और 18 केवल क्लास 10वीं के लिए परफॉर्मेंस हैज टेकन अ हिट अक्रॉस ग्रेड, मतलब काफी ज्यादा डेट्रिएशन देखा गया है, ग्राफ डेट्रिएट हुआ है। फॉर द सिंपल रीजन, यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज कोविड, जिसकी वजह से स्कूल बंद रहे बच्चों। कंपैरेटिव एनालिसिस जो देखा गया है उसमें बताया गया कि नेशनल एवरेज स्कोर जो है अक्रॉस सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स में, वो नेशनल एवरेज मतलब अलग अलग जगहों से जो सर्वे सैंपल लिए गए उसके बाद एवरेज निकाला गया, दैट हैज ड्रॉप्ड अप टू 47 मार्क्स, 47 मार्क्स तक गिर गया है। वो क्या है ये एग्जैक्टली बताती हूं मैं आपको। जैसे ये रिपोर्ट में आया है, रिपोर्ट कहती है कि क्लास 3 में अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें बच्चों के इन लैंग्वेज, मैथ्स, EVS, ठीक है, यहां पे जो स्कोर ड्रॉप हुआ है दैट इज ड्रॉप बाय 13 इन लैंग्वेज, 15 इन मैथ्स एंड EVS में 14 नंबर रेस्पेक्टिवली। तो इतने जो एक स्कोर किया जाता होगा ना कि बच्चे को कितना आता है, उसने कितना सीखा है, उसमें ये ड्रॉप देखा गया। इसी तरह से क्लास 5 में लैंग्वेज, मैथ्स, EVS में 10, 26 और 27 मार्क्स का ड्रॉप देखा गया है। वहीं क्लास 8 में अगर हम कहें नेशनल एवरेज का जो स्कोर डेट्रिएशन देखा गया है वो है मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस में 5, 14, 24, 23 मार्क्स रेस्पेक्टिवली। लैंग्वेज ऑल्सो इंक्लूड, सॉरी, लैंग्वेज में 5 है, मैथ्स में 14, साइंस में 24, SST में 23। ये डेट्रिएशन देखा गया, ये ड्रॉप देखा गया। वहीं क्लास 10 में अगर मैं बात करूं तो मैथ, साइंस और SST में स्कोर 34, 47, 23, साथ में एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के स्कोर की बात करें तो 6 नंबर का डेट्रिएशन देखा गया। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग उनकी क्या लर्निंग है, कितना उनको आता है, एक्सेट्रा, इस सब के बाद। लेकिन यहाँ पे एक चीज अच्छी है कि इंग्लिश का स्कोर थोड़ा बढ़ा है, 24 मार्क्स तक नेशनल एवरेज में बढ़ोतरी देखी गई है केवल इंग्लिश में। तो ये हम कह सकते हैं कि बच्चे घर में रहे तो उन्होंने अंग्रेजी जरूर सीखी है इस पेंडेमिक के दौरान। तो दिस इज अबाउट द नेशनल अचीवमेंट सर्वे गाइज। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। बहुत पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू राइट ND लाइव इन द कमेंट सेक्शन। ND लाइव लिखोगे तो मुझे लगेगा आपको अच्छा लगा। आगे भी इस तरह की क्लासेस लेकर आएंगे। बिफोर वी मूव, अनअकैडमी अनाउंस किया एक मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम जहां पर 2022 के एस्पिरेंट्स को 1 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है प्लस का। QR कोड स्कैन कीजिए, एनरोल नाउ पे क्लिक कीजिए, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए। CSC एश्योर 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर यू आर गेटिंग 1 ईयर एक्सटेंशन। जल्दी कीजिए, प्राइस बढ़ने वाला है 20% तक। आइकॉनिक में आपको मिल जाते हैं बेहतरीन फैसिलिटीज ऑन दी प्लेटफॉर्म। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको प्लेटफॉर्म पर जाना है, चूज करना है अपना सब्सक्रिप्शन और यूज करना है रेफरल कोड ND Live 10। EMI का ऑप्शन भी आप अवेल कर सकते हैं। लोन फैसिलिटीज ऑल्सो देयर ऑन द प्लेटफॉर्म गाइज। बैचेस शुरू हो रहे हैं हमारे 8 और 15 तारीख से। अभी एनरोल कीजिए क्योंकि यहाँ पढ़ाने वाले हैं सभी टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के हैं उसमें। साथ में हम 6 ऑप्शनल शुरू कर रहे हैं 5 जून से with all the top educators on the platform. That's it from my side guys. Don't forget to subscribe, like and share and also hit the bell icon if you like the video और ND Live 10 लिखना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपको सेशन समझ में और पसंद आया हो तो। थैंक यू सो मच।